हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। आज हम क्लास 11 का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने आज चैप्टर लिया है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ओके, हम आज इसका पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, देखो ये आपके लिए बिल्कुल नया चैप्टर है, अभी तक आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, इसलिए हमने ये चैप्टर उठाया ताकि आपको भी कुछ नया सीखने को मिले। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में होता क्या है कि जो भी आपके पास जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है, फॉर्मूलेज स्पेशली वो जिसमें आपकी nth टर्म इंक्लूड होती हो। आई रिपीट, जिसमें आपकी nth टर्म होती हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, आपने इसी क्लास 10 में पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एन नेचुरल नंबर 1 2 +3 +4 प्लस डॉट 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 एन, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। अगर आपको ध्यान हो तो इसका सम क्या होता है, n/2 n+1। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एपी है। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में तो एपी निकालने आपने सीखी होगी। ठीक है, अगर आपने एपी निकालनी सीखी होगी तो इसके लिए हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, n/2 2a + n-1 इंटू d। ठीक है, तो n/2 2 फर्स्ट टर्म मेरे पास 1 है प्लस n, n क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स। तो n मेरे पास n ही है, n टर्म्स का सम निकालने हैं हमें, n-1 और d मतलब कॉमन डिफरेंस जो कि मेरे पास 1। ठीक है, तो n/2 2 + n-1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, n/2 और n+1। तो मेरे पास सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया, n/2 इंटू n+1। ठीक है, तो अब तक आपने फॉर्मूले निकालने सीखोगे, लेकिन हम इसमें देखेंगे कि अगर मैं n की कोई वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, n के मैं कोई भी इंटीजर पुट कर दूं, ठीक, क्या वो उस इंटीजर के लिए जो भी मेरे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, जो मेरे पास ये फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या वो सही होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 3 मेन स्टेप होते हैं। ठीक, पहला स्टेप आप उसको प्रूफ करोगे। ठीक है, आप उसको प्रूफ करोगे, जिसमें कि आपको कैसे कैसे करना है ये हम देखेंगे। दूसरा स्टेप आपको करना है कि जो भी आपका जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, ठीक है, आप उसमें मानोगे कि वो जो मेरा वो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है। ठीक है, और थर्ड स्टेप होगा आपका सॉल्विंग पार्ट, जिसमें आपको सोल्व करके उसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में अब हम यही एग्जांपल ले लेते हैं और स्टेप फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको करना कैसे है कि स्टेप 1 मेरे पास होगा, इसमें लेट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, ध्यान रखो हमने n को हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो n इक्वल्स टू अगर 1 है तो मैं जो मेरे पास ये सम है मैं क्या करूंगा, स्टेप 1 में LHS और RHS अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल आ रहे हैं तो n इक्वल्स टू 1 के लिए जो मेरे पास ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए जो भी मेरे पास स्टेटमेंट जो भी लिखी हुई है वो स्टेटमेंट मेरी बिल्कुल सही है। तो जब मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा, 1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, अगर n इक्वल्स टू 1 है तो 1 टर्म लूंगा, तो n की वैल्यू 1। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, LHS पार्ट, LHS n इक्वल्स टू 1 तो 1, RHS पार्ट करूंगा, क्या होगा 1/2 और n की वैल्यू 1+1, तो क्या मेरे पास 1/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर ये मेरा दोनों इक्वल आ जाता है तो n इक्वल्स टू 1 के लिए जो मेरे पास स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फॉर n इक्वल्स टू 1 गिवन स्टेटमेंट इज, स्टेटमेंट लिख लो या फिर आप जो भी इसको स्लैश करके फॉर्मूला लिखना चाहो फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब हमें स्टेप 2 करना है। स्टेप 2 में आप उसको मान लोगे। अब भाई मानना है तो मान के क्या करोगे
कि जब मेरे पास कोई भी n नेचुरल नंबर है, ठीक है, n में इसमें कोई भी रैंडमली नंबर उठा रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं हम लेट n इक्वल्स टू k, ठीक है, at n equals to k, the given statement is true। हमने क्या मान लिया कि जो भी आपको n equals to k के लिए था, जो भी हमें ये कुछ ये दिया हुआ था वो हमारा बिल्कुल सही हो, ठीक है। अगर n equals to k है तो मैं फिर से क्या स्टेटमेंट लिखूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 प्लस k इक्वल्स टू k अपॉन 2, और मेरे पास क्या होगा k + 1, ठीक है। अब हमें स्टेप 3 पर आना है। स्टेप 3 अब आपको सोल्व करना पड़ेगा। स्टेप 3 मेरे पास क्या होगा, एट n इक्वल्स टू k + 1, जो भी मेरे पास n इक्वल्स टू k + 1 होगा इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा। देखो अगर मैं k + 1 इसमें पुट करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास k + 1 अपॉन 2 k + 1 + 1, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। अगर जब मैं n इक्वल्स टू k + 1 इसमें पुट करूंगा, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूफ करना है सोल्व करके, ठीक। तो जब मैं n इक्वल्स टू k से पुट करूंगा तो आपको ये पूरा पूरा बनाना है। अब ये आपको प्रूफ कैसे कैसे करना है, ठीक है, तो ये हम करते हैं। अब हमने क्या किया, जो भी मेरे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ था या फॉर्मूला लिखा हुआ था, हमने उसमें n इक्वल्स टू k + 1 पुट किया, तो 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n प्लस सॉरी k + 1 इक्वल्स टू k + 1 अपॉन 2 k + 1 + 1, ठीक है। अब मुझे इसके लेफ्ट हैंड साइड का यूज करना है और मुझे राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का यूज करना है और मुझे राइट हैंड साइड मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। अब जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k + 1, ठीक है। अगर मैं देखूं k + 1 मेरे पास है, ठीक है, आपको क्या करना है, इसकी जस्ट प्रीवियस टर्म देखनी है, ठीक। अगर ये मेरे पास k कोई भी वैल्यू ले लो, अगर मेरे पास k 1 होता तो 1 + 1 2 से पहले वाली टर्म क्या होती है, मेरे पास 1 होता है, ठीक है। अगर मैं k की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 + 1 सॉरी k की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं, 0 + 1 1 होता है, और 1 से पहले वाली नंबर क्या होता है 0, तो k + 1 से पहले वाला नंबर क्या होगा भाई, k + 1 से पहले वाला नंबर क्या होगा, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 k + 1, ठीक है, होगा, चेक कर लो। k + 1 जस्ट पहले वाली टर्म भाई +1 है तो यहाँ पे आके 1 कम हो जाएगी, तो क्या बच गया k, जिसके लिए हम इसकी वैल्यू जानते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम जानते हैं ना, क्या निकाली हमने, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 प्लस k इक्वल्स टू k अपॉन 2 k + 1, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम यहां से यूज कर लेंगे, तो फ्रॉम स्टेप 2, ठीक है, इसको हम बाद में लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू यूज करेंगे तो k अपॉन 2 k + 1 प्लस k + 1, ठीक है, और हम यहां पे लिख देंगे फ्रॉम स्टेप 2, ठीक। अब देखो k + 1 k + 1 दोनों कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो k + 1 कॉमन। अब मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचा है, k अपॉन 2 + 1, ठीक, इसका एलसीएम लोगे अंदर तो k + 1 k एलसीएम लोगे तो +2 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, k + 1 अपॉन 2 इंटू k + 1 + 1, ठीक है, k + 1 + 1,
तो क्या होगा, जो भी हमारे पास अगर हमने n की वैल्यू k+1 पर हमारी जो भी स्टेटमेंट था वो बिल्कुल मेरे पास सही प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आपको यही 3 स्टेप को यूज करना है। स्टेप 1 जो कि हमें देखना है कि LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों इक्वल है। ठीक, स्टेप 2 में आपको मान लेना है कि जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है, स्टेप 2 में आपको मानना है जो भी आपको स्टेटमेंट दी हुई है वो मेरी बिल्कुल सही है। स्टेप 3 आपको प्रूफ करना है। प्रूफ किस पे करना है कि जब मैं n की वैल्यू k+1 पुट करूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है कि n की वैल्यू k+1 पुट करने पर मुझे प्रूफ करना है क्या आएगी, तो एक बार इसमें k+1 पुट करके देख लिया करो। ठीक है, फिर आप इससे फोकस क्या करो कि LHS पार्ट लिखने के बाद, ठीक, हमेशा k+1 में जो भी आप k+1 में टर्म रखोगे उसे जस्ट पहले वाली टर्म पुट करो k इन टर्म्स ऑफ k, फिर इसकी वैल्यू जो भी मेरे पास ये सीरीज आई है इसकी वैल्यू स्टेप 2 से पुट करो और फिर बस उन दोनों को आप सोल्व करो। ठीक है, तो ये 3 स्टेप थे। ठीक, अगर ये 3 स्टेप आपको समझ में आया हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको एक दो लाइन और लिखनी है, बट बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, हमने n = k+1 के लिए जो भी हमारे पास स्टेटमेंट थी उन्हें प्रूफ कर ली थी। तो thus pk+1 इज ट्रू whenever pk इज ट्रू। ठीक है, क्योंकि हमने pk को सही मान लेते, pk मतलब जब हमने n की वैल्यू k एज्यूम करी थी। ठीक है, तो अब आपको लिखना है कि अब आपने यहां तक प्रूफ कर लेता, अब आपको करना है कि हेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all natural number। ठीक है, आपको यहाँ तक आपकी स्टेटमेंट लिखनी है, जो लाइन लिखनी है, और यहाँ के बाद आपका जो भी क्वेश्चन था वो आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन पे। ठीक है, बट बिफोर पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन है। ठीक, इसमें आपको दिया गया है 1/1 + 1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 + ... 1/1 + 2 + 3 + ... प्लस n = 2n/n+1। ठीक, ये आपका एग्जांपल दिया गया है। आपको इसको सेम जो भी आपने किया था लास्ट एग्जांपल में सेम आपको वैसे ही करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 क्या है मेरे पास, एट n = 1। ठीक, क्या होगा, RHS पार्ट मेरा उधर वाला होता है, तो 2 × 1/1 + 1। ठीक है, क्या होगा मेरे पास 2/2 = 1। लेफ्ट हैंड साइड देखो n = 1 ले रहे हैं, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n = 1 पर 1 ही आएगा। तो LHS पार्ट और RHS पार्ट हमारे दोनों ही इक्वल हैं, तो क्या होगा, 4 n = 1 the given statement is true। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 2। हम मान लेंगे लेट एट n = k पर जो भी आपका गिवन स्टेटमेंट हो वो ट्रू है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो n = जब मैं k पुट करूंगा तो देखो इसमें दिक्कत आती क्या है, जो भी आपका हम देखेंगे इसमें दो nth टर्म है। एक तो ये nth टर्म की पूरी पूरी सीरीज चल रही है और दूसरी nth टर्म ये बन रही है मेरे पास नीचे। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को जब भी आप सोल्व करो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना 11th क्लास के। ठीक, तो जो भी मेरे पास सबसे पहले nth टर्म है, ठीक, सबसे पहले इस nth टर्म को सोल्व कर लो। ठीक है, अगर जब मैं इसको सोल्व करूंगा, अभी हमने क्या बताया था, इन सबका सम क्या होता है,
n/2 n+1। ठीक है, तो जब मैं इन सबका करूँगा तो क्या हो जाएगा n/2 n+1। ठीक है, तो इसको ऊपर भेज दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास इसकी टर्म बनेगी, क्या मेरे पास टर्म बनेगी, क्या बनेगी 2/n n+1। ठीक है, ये टर्म मेरे पास आ गई। तो अब मैं n इक्वल्स टू क्या पुट करूं, तो क्या पुट करने पर क्या होगा 1 + 1/1 + 2 + 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2/n n+1 इक्वल्स टू 2k/k+1। ठीक है, अब हम स्टेप 3 करेंगे। ठीक, स्टेप 3 में मैं क्या करूँगा, स्टेप 3 में मैं क्या करूँगा कि जो n की वैल्यू होगी वो k+1 पुट कर दूँ। ठीक है, तो हम स्टेप 3 कर रहे हैं। तो स्टेप 3 क्या होगा, n इक्वल्स टू k+1। ठीक है, जब मैं n इक्वल्स टू k+1 पुट करूंगा तो 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 2/k। ठीक है, 2/k +1 इंटू k+1+1 ओके इज इक्वल्स टू 2k+1 अपॉन k+1+1। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना है। तो प्रूफ के लिए मैं एलएचएस पार्ट प्रूफ करता हूँ। एलएचएस पार्ट हमने क्या बोला था, एलएचएस पार्ट बताओ जो भी मेरे पास k+1 वाली टर्म हो, जो भी मेरे पास k+1 वाली टर्म होगी आपको जस्ट उससे पहले वाली टर्म लिखनी है। तो k+1 जस्ट पहले वाली टर्म क्या होगी k, तो जहां भी हमने k+1 पुट किया था वहां पर आप k पुट कर लो। अगर आपको वो ध्यान ना आता हो तो आप सीधा सीधा ये वाली सीरीज पुट कर देना। क्या करोगे 1 + 1/1 + 2 प्लस 1/1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 2/k k+1 और प्लस इसके नेक्स्ट टर्म मेरे पास ये वाली है तो 2/k+1 इंटू k+1+1। ओके, अब हम इसको रफ कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इसकी वैल्यू मेरे पास थी पहले से ही, इसकी वैल्यू मेरे पास थी, क्या वैल्यू थी 2k/k+1। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू पुट कर ली, इसकी वैल्यू पुट करी और प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है मेरे पास 2/k+1 और k+1+1। ठीक है, चाहे इसको आप k+2 भी कर सकते हो। ठीक, अब मेरे पास ये आ गया। अब इन दोनों में जो भी कॉमन है वो कॉमन निकाल लो, तो 2/k+1। ठीक है, 2/k+1 कॉमन, तो यहाँ पे मेरे पास k बचता है और प्लस 1/k+2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2/k+1। ठीक, एलसीएम लोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी k स्क्वायर प्लस 2k+1 अपॉन k+2। अब देखो जो भी मेरे पास ही इसका नोमीटर पार्ट लिखा हुआ है, मेरे पास जो भी इसका नोमीटर पार्ट लिखा हुआ है किसका फॉर्मूला बन रहा है a² + b² + 2ab मींस a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है तो 2k+1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा k+1 इंटू k+2 स्क्वायर से ये k+1 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो 2k+1 अपॉन k+, अब देखो 2 है, इसको वैसे ही कन्वर्ट करो जो भी हमारा यहाँ पे था +1 + 1। तो यहाँ बिल्कुल सही प्रूफ हो गया।
अब सही प्रूफ हो गया तो आप इसके बाद जो भी हमने लास्ट एग्जांपल पे जो भी हमने 2 लाइन लिखी थी, आप उस 2 लाइन को आप हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करोगे। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन हो रहा था, उसके बाद ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, डोंट बी नोट इट डाउन। ठीक है, ये आपका एग्जाम जो भी आपका चैप्टर में सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, ये उसका सेकंड टाइप का पार्ट है। ठीक है, आपने क्वेश्चन टाइप 1 का आपने 2 एग्जाम्पल कर लिए। ठीक, अब हम टाइप 2 का एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, फ्रेमिंग आपका यही रहेगी, क्वेश्चन के अंदर जो भी हो वो सब कुछ बदल सकता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये बदल देगा, डिविजिबल बाय बदल देगा। ठीक, और बिल्कुल जो भी हम करने जा रहे हैं वो हर एक क्वेश्चन में एक जैसी रहेगी। ठीक है, तो जो भी आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 था, जो भी आपका स्टेप 1 और स्टेप 2 था, हमने जो भी 2 क्वेश्चन किए हैं, उन 2 इस वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम वही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आएगा स्टेप 3 में। अब हम करते हैं। ठीक, करते क्या है, स्टेप 1 हमारा एट n इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो डिविजिबल बाय 24 बोल रहा है। अगर वो डिविजिबल बाय 24 बोले या 8 बोले, कोई भी नंबर बोले, इट मींस जो भी हम ये नंबर सोल्व करके लेकर आ रहे हैं n इक्वल्स टू 1 पुट करके, तो वो 24 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो नंबर 24 से डिविजिबल हो सकता है। ठीक है, तो जब n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है, इसमें कोई भी LHS पार्ट और RHS पार्ट नहीं होगा। ठीक है भाई, एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन लिखा होता है, एक्सप्रेशन में कोई LHS और RHS पार्ट नहीं होता। ठीक है, तो n इक्वल्स टू जब मैं 1 पुट करूंगा तो क्या होगा, 2 × 7 प्लस 3 × 5 पावर 1 हो जाएगी, इसकी 1 माइनस के 5। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 15 माइनस के 5। ठीक है, तो कितना होगा 29 और माइनस 5, इट मीन्स 24। 24 को दिया गया और वो 24 डिविजिबल होता है, डिविजिबल बाय 24। ठीक है, तो n इक्वल्स टू 1 के लिए जो भी हमारा स्टेटमेंट था वो बिल्कुल सही है। ठीक, हम स्टेप 2 पर बढ़ते हैं। स्टेप 2 मेरे पास क्या था, let at n equals to k the given statement is true। ठीक है, अब जब ये ट्रू है तो क्या होगा, ठीक, जब ये ट्रू होगा तो क्या होगा, 2 × 7 की पावर n प्लस 3 × 5 की पावर k और k माइनस के 5। ठीक है, क्योंकि ये 24 से डिविजिबल है, तो इस वाले स्टेप में आपको करना क्या होगा, अगर ये 24 से डिविजिबल है तो इक्वल होगा 24 का मल्टीपल। अब उस मल्टीपल को हम कुछ भी मान लेते हैं, लेट्स से लैम्डा। ठीक है, हमने क्या किया कि हमने क्या मान लिया, जो गिवन स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। अगर वो सही है तो 24 से डिविजिबल, अगर वो 24 से डिविजिबल होगा तो जो मेरे पास स्टेटमेंट लिखा हुआ वो 24 का मल्टीपल होगा। तो हमने जो भी इसको माना हुआ, इसको 24 × लैम्डा अज्यूम कर लिया है। ठीक है, अज्यूम कर लेगा। हम थर्ड स्टेप पर जाते हैं, स्टेप 3। ठीक है, एट n इक्वल्स टू k प्लस 1। ठीक, k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 × 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 × 5 की पावर k प्लस 1 और माइनस के 5। ठीक है, पावर प्लस में है, पावर प्लस में है तो ब्रेक हो जाएगा अलग अलग। तब आपको करना क्या है, 2 × 7 की पावर k × 7 प्लस 3 × 5 की पावर k × 5 माइनस के 5। ठीक है, ध्यान रहे, अब आपको इस वाले स्टेप में जो भी हमने चेंज बताया वो चेंज क्या है कि अब आपको ये सब बनाना है। ये सब बनाने के लिए हम टैग करना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब करना क्या है कि देखो, आपको ये वाला बनाना है। यहाँ पर बनाने के लिए हमें
देखो 2 इंटू साइन की पावर के मेरे पास है, लेकिन इसमें 7 एक्स्ट्रा है। ठीक है, 3 इंटू 5 की पावर के है, इसमें 5 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इन सबको इसको कुछ अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दूं, क्या करना है, 2 इंटू 7 की पावर के इंटू 7। ठीक है, वापस से कर रहे हैं हम। 2 इंटू 7 की पावर के इंटू 7 को हमने कैसे लिख दिया, प्लस, देखो ये 7 टाइम्स है, 7 टाइम्स इसका मतलब क्या लिख सकता हूं मैं, 7 को 6 पार्ट अलग और 1 पार्ट अलग, 2 इंटू 7 की पावर के इंटू 6। ठीक है भाई, ये मेरा 6 है और ये मेरा 1 है, दोनों को मिलाकर 7 बनेगा। ठीक है, ऐसे हमने इसको ब्रेक करना है। इसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 इंटू 5 पावर के प्लस 3 इंटू 5 पावर के इंटू 4। ठीक है, और ये -5 मेरा ऐसे ही रहेगा। ठीक, कर दिया हमने, अलग अलग कर दिया। तो देखो ये और ये -5, तो मैं एक साथ लिख दूंगा, एक साथ लिखूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 7 पावर के प्लस 3 इंटू 5 पावर के माइनस के 5। और जो मेरे पास बचा हुआ है, अब क्या बचा हुआ है मेरे पास, प्लस, देखो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 होगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से 12 होगा। तो देखो 12 इंटू 7 पावर के प्लस 12 इंटू 5 पावर के। ठीक, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, हमने इसको क्या माना हुआ है, 24 लैम्डा। ठीक, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, हमने इसको क्या माना हुआ है, 24 लैम्डा। ठीक, तो 24 लैम्डा। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से 12 कॉमन आ रहा है, प्लस 12 इंटू साइन पावर के प्लस 5 की पावर के, 7 की पावर के इंटू 5 प्लस 5 की पावर के। ठीक है, अब देखो अगर मैं इन दोनों को देखूं, इसमें से अब मेरे पास 12 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 12 जब मैं कॉमन आ रहा है, या तो आप इसको अलग अलग देख लो या फिर इसमें से 12 ले लो। अब आपकी यहाँ पर मर्जी, या तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हो या फिर इसमें से 12 कॉमन ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं देखूं ये मेरा 24 से डिविजिबल है। ठीक है, और ये मेरा 24 से डिविजिबल होगा। भाई अगर कोई भी एक ऐसा नंबर जो कि 12 का भी मल्टीपल है, ठीक है, 12 इंटू 2 24। ठीक है, 12 का मल्टीपल भी हर एक वो नंबर 24 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या दोनों अलग अलग 24 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर दोनों अलग अलग 24 से डिवाइड हो रहे हैं तो क्या होगा, हमने बिल्कुल ये बिल्कुल सही प्रूफ कर दिया है। ठीक है, सही प्रूफ कर दिया है, तो क्या हम क्या लिख देंगे, इज डिविजिबल बाय 24। ठीक है, आपको इतना करना है, उसके बाद आप वही जो भी हमने फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में जो भी हमने 2 लाइन लिखी थी उसको फिर से आप रिपीट कर दो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू।